तो कल हम लोग महाकसाय के बारे में पढ़ रहे थे। तो कुछ महाकसाय और इम्पोर्टेंट हैं जिनको पढ़ लिया जाए, जैसे रंघड़ी महाकसाय। तो रंघड़ी महाकसाय, रंघड़ी महाकसाय, ब्रंघण का मतलब क्या होता है? जो वेट बढ़ाए। तो ये वेट प्रमोटिंग महाकसाय होते हैं। इसमें क्षीरणी, क्षीरणी, राजवृक्षक, क्षीरणी, राजवृक्षक, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, काकोली, क्षीर काकोली, वाड्यानी, वाड्यानी, भद्रौदनी, भारद्वाजी, पयस्या, और ऋष्यगंधा। ये जो 10 ड्रग्स हैं, ये वेट को बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स जो चरक के समय लिखे गए थे, आज वो क्या है ये समझ में नहीं आता है। लेकिन इसमें अश्वगंधा है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। वेट बढ़ाने का मतलब वजन के साथ साथ में बल को भी बढ़ाने वाले ये ड्रग होते हैं। हालांकि बल्य महाकसाय का वर्णन भी चरक ने किया है, लेकिन वेट बढ़ाएंगे तो साथ ही साथ में ताकत भी बढ़ेगी। फिर एक है वेट बढ़ाने वाले, और दूसरे इनके अपोजिट है लेखनी महाकसाय। लेखनी महाकसाय काफी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रत्येक घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मोटा होता है, साथ ही साथ में उसके पता चले फैटी एसिड बढ़ा हुआ है, यानी कि लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में जैसे फैटी एसिड हो, या हाई डेंसिटी लिपिड हो, या लो डेंसिटी लिपिड हो, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो जिन लोगों में हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है ये अच्छा होता है, इसका बढ़ा होना ठीक है। लो डेंसिटी बढ़ जाए, ये वाला बेकार होता है। तो ऐसी सिचुएशन जो लिस्डिपेडिमिया की हो, और जिनको हाइपरटेंशन हो, क्योंकि हाइपरटेंशन में लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। या जो व्यक्ति डायबिटीज मेलाइटस वाले हैं, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस में वो व्यक्ति जो मोटे हो, उनमें लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। या हमेशा जिनको एक तरीके से देखा जाए तो आलस से लगा रहता, मोटे हैं आलस से, यानी कि उनके अंदर
माइटोकांड्रिया जो होता है वो उतना अच्छा फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया से ही एनर्जी बनती है, ग्लूकोज अंदर जाता है। तो इन व्यक्तियों के लिए लेखनी महाकषाय का सेवन बहुत ही अच्छा है। अब देखो इसका सेवन क्या करें, चाय बनाते हैं, चाय बनाने में अपना एक दो चार चुटकी पकड़ा, एक चम्मच मान चलिए चाय में उठा के डाल दीजिए, तो जैसे चाय पीते हैं वैसे इसको पी सकते हैं, लेखनी महाकषाय। इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें मुस्तक, मुस्तक है, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, बचा, अतिविषा, कटुक रोहिणी, चित्रक, चिलबिल, हैमती, चित्रक, चिरबिल, हैमती। देखो अब इसमें ऐसी कोई भी औषधि नहीं है जो नहीं मिलती है, ये सभी के सभी औषधियां मिलती हैं। तो इन औषधियों को लेकर इनको आपस में समान भाग में मिलाकर और मिलाने के बाद में सबको अच्छे से कूट ले, कूट कर इनको यौकुट यानी कि मोटा चूरन जो है कूट के इसको रख लें। और उसके बाद में दो दो चम्मच, जैसे केवल इसी का काढ़ा पीना है तो 2 चम्मच काढ़ा सुबह खाली पेट, 1 कप, 2 चम्मच आधे लीटर पानी में डालें और आधे लीटर पानी में धीमे आंच में इसको पकाएं। जब 1 कप बच जाए तो छान के उसको चाय की तरह बढ़िया सुबह सुबह खाली पेट पी लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे, और हाँ, इसको पीने के बाद में उसको अपना जो खाना है, आहार विहार, यानी उसको पर डे योगा करना चाहिए। और साथ ही साथ में खाने का कंट्रोल बहुत जरूरी है, उसको रफ ज्यादा देना चाहिए, जैसे खीरा है, ककड़ी है, गोभी के पत्ते हैं सलाद के रूप में, गाजर है, ऐसे। और मोटे अनाज की रोटी खिलाना चाहिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनकी रोटी और हरी सब्जी ये खिलाइए। आप 1 महीने में कम से कम 4 से 5 किलो वजन उसका घटा सकते हैं, इतना दावा है मेरा, अगर आप आहार विहार उसका सही करें और ये महाकषाय उसको पिलाएं, तो इतना आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिर कई बार आप सुनते होंगे आपके पास मरीज आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत लगती है, ऐसे लोगों के लिए बल्ले महाकषाय। और हर दूसरा क्या, हर पेशेंट ये कंप्लेन जरूर करता है कि डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत लग रही है, तो ऐसे लोगों के लिए बल्ले महाकषाय। और इसमें है क्या, एंड्री, एंड्री, रेसभी, अतिरसा, अतिरसा को हम लोग शतावरी समझ सकते हैं, और रेसभी को केवांच का बीज। चक्रपाणी ने रेसभी को क्या कहा, केवांच का बीज। अतिरसा, रेस प्रोक्ता, पयस्या, अश्वगंधा, स्थिरा,
रोहिणी, रोहिणी को कहते हैं कटुकी। बला और अति बला, इसमें से दो चार औषधियां ऐसी हैं जो प्रंगणी महाकषाय में भी थी, जैसे अश्वगंधा, पयस्या, रिस्पोक्ता, ये वहां पर भी थी। देखो अब इसमें जो औषधियां लिखी है कैसे जो है बल बढ़ाएगी। अब जैसे केवांच का बीज है, केवांच का बीज के मैं तुम्हें फायदे बताऊं तो इसमें एल्डोपा, नेचुरली एल्डोपा जो होता है ये डोपामीन का प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर मतलब बनाने वाला। और डोपामीन क्या होता है? डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ब्रेन में निकलता है। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके लिए अच्छा होता है। डोपामीन क्या है? आपके लिए अच्छा होता है। उसमें जब डोपामीन ब्रेन से निकलता है तो आपको सारी अच्छी अच्छी चीजें फील होती हैं, दिमाग शांत रहता है, गुस्सा नहीं आता है, तो बल बढ़ेगा ही। तो इस प्रकार से डोपामीन बल बढ़ा। साथ ही साथ में किवांच का बीज जो है स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र को बनाने का भी काम करता है। तो जिनके शुक्र सार पुरुष के लक्षण जब आप पढ़ते हैं रस क्रिया शरीर में, तो शुक्र सार पुरुष में क्या है? बलवान होता है वो। तो केवांच के बीच के कितने, और केवांच क्या है? केवांच अगर किसी को लग जाए तो इतनी खुजली होगी कि खुजलाते खुजलाते ही उसका शरीर फफोले पड़ जाए। लेकिन उसके बीज का प्रयोग करता है। केवांच के बीज के स्किन जो होती है वो बड़ी खुजली वाली होती है, उसका प्रयोग नहीं करना है। बला, अति बला, ये सारी जो है माइटोकांडिया लेवल पे काम करते हैं। बला, अति बला ये क्या करेंगे? ये सब आपके माइटोकांडिया के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। माइटोकांडियल फंक्शन इम्प्रूव करेंगे, यानी कि आपका जो पावर हाउस है उस पावर हाउस को ठीक करते हैं शरीर के अंदर के। अश्वगंधा ये भी ऐसे करता है। ठीक, तो ज्यादातर औषधियां जो है ये सब काम करती है। तो इसलिए ऐंद्री, रिश्वी, अतिरसा, रिष्प्रयोक्ता, पयस्या, अश्वगंधा, इस तरह रोहिणी, कटुकी। जैसे कटुकी है, कटुकी क्या करती है? ये लीवर पे काम करती है, लीवर को ठीक करती है। लीवर पे जो आपके सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट, उन हेपेटोसाइट्स को एक्टिवेट करके बाइल सिक्रेट कराता है ताकि आसानी से आपका अच्छे से पाचन हो सके। तो ये सारे काम जो है बल्ल महाकषाय के औषधियों का होता है। बल्ल महाकषाय के बाद में एक और महाकषाय जो आप अपने क्लिनिक पे प्रयोग कर सकते हैं वो है वर्ण महाकषाय। बहुत ज्यादा डिमांड है वर्ण महाकषाय की। इसको काढ़ा भी बनवा के पिलाइए और इसका लेप जो है लगवाइए। उस पर्सन के मुख पर इसका लेप भी आप लगवा सकते हैं। वर्ण महाकषाय सबसे ज्यादा डिमांड में है, सबको जो है अच्छा दिखना है। इसमें चंदन, वर्ण महाकषाय में देखिए सबसे एक चीज और इम्पोर्टेंट, आज की डेट में कलर के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है हल्दी का, लेकिन वर्ण महाकषाय में हल्दी का वर्णन नहीं है। तो क्या क्या है इसमें? चंदन है। चंदन वैसे दो प्रकार का होता है, रक्त चंदन और श्वेत चंदन। श्वेत चंदन जो होता है इसी का प्रयोग करते हैं लगाने के लिए। जैसे आप भोलेनाथ बाबा के मंदिर जाएं तो भोलेनाथ बाबा के मंदिर के बाहर जो है लोग
सफेद चंदन घिस के रखते हैं, माथे पे लगाते हैं, क्योंकि ये ठंडा रखता है, शीतल लगता है। तो सफेद चंदन ने, लाल चंदन जो है वो काढ़ा बना के प्रयोग किया जाता है। फिर तुंग, तुंग यानी कि नाक के सर। पद्मक, पद्मक जो है कमल का भेद होता है। खस, खस का शरबत भी होता है, ठंडा होता है। मधुक यानी कि मुलेठी। मंजिष्ठा, मंजिष्ठा एंटी फंगल भी काम करता है। और महामंजिष्ठादि काढ़ा इसका मार्केट में आता है। तो जिनका फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि स्किन के कलर को बढ़ाने के लिए हो सकता है फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको भी तो दूर करना है, तो मंजिष्ठा फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। फिर है सारीवा, पयस्या, और सीता। यहाँ सीता से मतलब श्वेत दूर्वा। श्वेत दूर्वा जो सफेद दूब घास, दूर्वा मतलब होता है दूब घास। दूब घास आप सभी लोग देखे होंगे। तो दूब घास को आयुर्वेद में दूर्वा कहते हैं, और इसमें सफेद वाली और लता। तो इन सभी औषधियों को लेकर, इनको आपस में मिलाकर पीस कर इनका लेप भी लगा सकते हैं, और इसका काढ़ा बनाकर भी उसे पिला सकते हैं, तो उस व्यक्ति का वर्ण बढ़ जाएगा। फिर हृदय महाकषाय। देखो पीछे एक चीज और बता दें आपको, मॉडर्न में भी बता दें, कलर कैसे जो है क्या होता है। तो स्किन का जो कलर है वो चमकता कैसे है। जैसे आप देखें तो स्किन, स्किन की जो सेल्स होती हैं 5 लेयर होते हैं। एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है। एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है, और जिसमें जो लास्ट लेयर होती है वो तो डेड होती है। उसके नीचे वाले लेयर में क्या होता है, केराटोहाइलिन। ये जो केराटोहाइलिन नामक एक पिगमेंट होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। और जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा केराटोहाइलिन होगा, यानी कि पानी आपको अच्छा पीना है। क्यों कहते हैं कि पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये केराटोहाइलिन पानी को अवशोषित कर लेता है और चमकता है। जितना अच्छा पानी अवशोषित करेगा उतना ही अच्छा ये चमकता है। तो स्किन उसकी शाइन करती है, ग्लो रहता है उसके चेहरे पर। और ये जो औषधियां हैं, चंदन तो, पद्मक, खस, ये सारी शीतल औषधियां हैं। और ये केराटोहाइलिन भी शीतल होता है। तो ये शीतल औषधियां वाटर कंटेंट आपके शरीर में बराबर मात्रा में बनाए रखती हैं, जिस कारण से आपको बढ़िया से शरीर ग्लो करेगा। तो पानी कम नहीं पीना चाहिए, जितना प्यास लगे उससे 1 गिलास ज्यादा ही पानी हमेशा आपको पीते रहना चाहिए। फिर हृदय महाकषाय। हृदय का मतलब उस दिन मैंने बताया था, हृदय मतलब जो रुचिकर हो, यानी कि मन को अच्छा लगने वाला। और मन को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, अम्ल रस। खट्टी चीजें हमेशा रुचिकारक होती हैं, अम्ल रस। तो इसमें अम्ल रस में अगर देखा जाए तो आम्र, आम्रातक, आम्र,
आम्रातक। आम्रातक मतलब जो आमड़ा वो रहता है, आम के रस को निचोड़ के सुखा के जो बनता है वो आम्रातक है। लिकुच। लिकुच, लिकुच कहते हैं। लकुच या लिकुच बड़हल को कहते हैं। फिर इसके बाद में है करमर्द। करमर्द कहते हैं करौंदा को। फिर है वृक्षाम्ल। अम्लवेतस। अम्लवेतस। कुअल, जो बड़ी वाली बेर होती है उसे कुअल कहते हैं। बदर, जो छोटी बेर होती है। दाड़िम, अनार को कहते हैं। और मातुलुंग। मातुलुंग जो है वो नींबू, बिजौरा नींबू जो होता है वो मातुलुंग है। तो अम्ल रस भी है और साथ ही साथ मन को अच्छा लगने वाला। तो हृदय भी है, हृदय के लिए भी बलवर्धक है। होता क्या है, जैसे आम वगैरह देखिए, आम का जो रस होता है उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। आज आप आम के बारे में पढ़ना, आम में क्या होता है, बीटा कैरोटीन। केवल आम में ही नहीं होता है, ये जितने भी खट्टे द्रव्य हैं सब में इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो हृदय के लिए लाभकर होता है। बीटा कैरोटीन क्या है, एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है जो हृदय के लिए लाभकर होता है। तो जितने भी द्रव्य लिखे हैं इसमें कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और वो एंटीऑक्सीडेंट हृदय के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, हृद महाकषाय के बाद में अर्शोहर्द महाकषाय। अर्श मतलब पाइल्स को दूर करने वाला। ये भी प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर तीसरे चौथे व्यक्ति को पाइल्स की समस्या, क्योंकि ऐसा खान पियन हो गया जिससे पाइल्स सबको होना ही होना रहता है। तो इसके लिए कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अतिविषा। नागर मतलब सोंठ, अतिविषा, अभया। अभया मतलब हरित की। धन्यवास। धन्यवास। दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा। बचा और चव्य। देखो पाइल्स जो होता है उसके कारण क्या है। जैसे किसी का एनल वाला हिस्सा एनस है, तो एनस में क्या है, जो यहाँ पर रेक्टल वेन होती है, इंफीरियर, मिडिल और सुपीरियर रेक्टल वेन, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। जैसे इस तरह स्वेलिंग हो गई, इधर से आया, स्वेलिंग हो गई। ये जो स्वेलिंग होता है ये प्रेशर के कारण, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, मल त्याग कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, प्रेशर खूब ज्यादा लगा रहा है, तो क्या है, ये जो वेन है ये फूल जाती है। वेन जब फूलती हैं तो उस कारण से ये मस्से बन जाते हैं, यानी कि पाइल मास बन जाता है। पाइल मास।
और दूसरा देखिए, हम इंसान खड़े रहते हैं, क्योंकि दो पैरों पे चलते हैं, खड़े रहते हैं, तो हमारे ये पाइल्स जो है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे आप देखें, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको बवासीर नहीं होता, इनको पाइल्स नहीं होता, क्योंकि उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम अलग तरीके से लगता है। जैसे हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम नीचे की तरफ लगेगा, तो उनका एनस कैसा होता है, इस डायरेक्शन में होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगता है, तो उनके एनस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है। जबकि हम इंसान सीधे चलते हैं, तो उस कारण से नीचे की तरफ चीजें इकट्ठा होती रहती हैं, और जो वेन का फ्लूइड है, वो वेन फूल जाती है, उस कारण से बहुत से। तो यहाँ पर देखें, प्रेशर के कारण से पाइल मास जो बनते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो कब्ज निकल के आएगा। कब्ज हो या अपच की कंडीशन, ये दो कंडीशन है। तो यहाँ पर जितनी भी औषधियां हैं, जैसे अगर हम बात करें हरितकी की, तो हरितकी क्या है? लेग्जेटिव है। और बेल क्या है? चित्रक। बाकी जितनी चीजें देखिए, वो सबकी सब क्या है? जैसे दारू हरिद्रा है, ये लीवर को एक्टिवेट करेगी, लीवर पे काम करती। चित्रक, बिल, कुटज, ये सब दीपन पाचन का काम करेंगी। तो ये जितने भी अरसोहग्न महाकषाय है, तो इसमें दीपन औषधियां हैं, पाचन करने वाली है, और लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव मतलब कब्ज हर, ये सारी औषधियां हैं। तो पाइल्स को ये क्या करेंगी? पाइल्स, जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो पाइल्स जो है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन होते ही पाइल्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट महाकषाय इंपॉर्टेंट वाले ही हम लोग देखेंगे, तो उसमें सोथर हम लोग पढ़ लिए थे, कासर और श्वासहर, ये आप लोग देख लीजिएगा, कास और श्वास वाले। श्रम वाला पढ़ लिया था, ज्वर वाला पढ़ लिया था। प्रजा स्थापन महाकषाय, प्रजा स्थापन यानी कि जो कंसीव कराने वाले, ये भी इम्पोर्टेंट महाकषाय है। आज की डेट में इसका भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, को बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केस होते हैं। इनको, इन औषधियों को अगर प्रयोग कराया जाए, तो इनफर्टिलिटी उनकी ठीक हो जाती है। इसमें क्या क्या है? ऐंद्री, ब्राह्मी, शतावरी, सतवीर्या। सतवीर्या, सतवीर्या जो है, ये दूधवा होती है, दूध। सहस्त्रवीर्या, ये दूध का भेद होता है। अमोघा, अमोघा, आवेथा, शिवा, अरिष्टा, आवेथा। अमोघा को कुछ लोग आंवला भी मानते हैं। आवेथा, ये गुड़ची या हरितकी का भेद है। शिवा, शिवा हरितकी होती है। अरिष्टा, अरिष्टा कटुक रोहिणी या कुटकी होती है। वाड्य पुष्पी, और विश्वसेन क्रांता। विश्वसेन कांता,
ये 10 औषधियां जो हैं क्या करते हैं? प्रजास्थापन यानी कि यूट्रस की टोन को प्रमोट करेंगे, यूट्रस की टोन को बढ़ाते हैं, हार्मोन बैलेंस करने वाले हैं, हार्मोन बैलेंस करते हैं। इसमें अशोक का भी एक बहुत अच्छा काम है। अशोक या अशोकारिष्ट जो हम लोग देते हैं मरीजों को, तो अशोक का भी बड़ा अच्छा काम है। तो ये प्रजास्थापन महाकषाय, तो ये कुछ महाकषाय हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चैप्टर के लास्ट में श्लोक लिखा है, श्लोक नंबर 29। कभी कभी इस श्लोक को पूछ लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताइए। तेसाम कर्मेषु बाहेषु योगम आभ्यंतरेषु योगम आभ्यंतरेषु च संयोग चा प्रयोग चा यो वेद सा भिषक्वरा। तो तेसाम कर्मेशु, तो ये तेसाम, तेसाम का मतलब है ये जो 500 महाकषाय बताए गए हैं, इनके कर्मेश, कर्म मतलब इनके जो काम है, कार्य है। बाहेषु योगम आभ्यंतरेषु चा, तो ये बाह्य और आभ्यंतर प्रयोग से जो योग संयोग के प्रयोग को जानता है, तो इनके बाह्य और आभ्यंतर आभ्यंतर प्रयोगों को संयोग और योग, इनके बाह्य और आभ्यंतर प्रयोगों में जो व्यक्ति जो योग संयोग और प्रयोग जानता है, प्रयोग जानता है, वही वैद्य है। वही क्या है? वैद्य। तो जो व्यक्ति इन 500 महाकषायों के प्रयोगों को जानता हो, इनके योगों को जानता हो, वही वैद्य कहलाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4, चरक सूत्र स्थान 4, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोग इंटरेस्ट के रूप में पढ़िए। जो मैंने महाकषाय छोड़ दिए हैं वो ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको भी आप लोग पढ़िए और उनको पढ़ के कई जगह प्रयोग करिए, देखिए उसमें क्या चीजें अच्छी हैं क्या बुरी हैं, तो वो सारी चीजें भी आप करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब चरक सूत्र स्थान 5, मात्रा स्थिति। मात्रा स्थिति अध्याय।
तो मात्रा स्थिति अध्याय हम लोग पहले चरक सूत्र स्थान 1 से लेके 4 तक जो चैप्टर पढ़े, भेषज चतुष्क। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य चतुष्क, चरक सूत्र स्थान 5 से लेकर 8 तक स्वास्थ्य चतुष्क के बारे में। ये जो 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ये स्वास्थ्य चतुष्क होंगे, जिसको इन्होंने पहला अध्याय चैप्टर नंबर 5 जो लिखा है स्वास्थ्य चतुष्क का, मात्रा स्थिति अध्याय। मात्रा स्थिति, इसके बारे में हम सोचे क्या लिखा है, मात्रा और स्थिति क्या होता है। इसमें 2 शब्द हैं, मात्रा और असित। असित मतलब क्या है, भोजन, और मात्रा मतलब उसकी क्वांटिटी। तो हमें कितना भोजन करना चाहिए, भोजन करने के क्या नियम हैं, ये सारी चीजें जो वर्णित की गई है वही हम मात्रा स्थिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो एक तो क्या क्या वर्णन है, स्वस्थ व्रत का वर्णन है। इस चैप्टर में स्वस्थ व्रत का वर्णन है, आहार की मात्रा का वर्णन है, कितना आहार की मात्रा का हम खाना कितना खाए उसके बारे में यहाँ बताया है। खाने में, आहार में फिर ये भी यहाँ पर इस अध्याय में बताया गया, आहार, गुरु आहार कौन है, लघु आहार कौन है, इसके बारे में बताया गया। फिर गुरु आहार कितना खाएं, लघु आहार कितना खाएं, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया। यहाँ जो स्वस्थ व्रत का वर्णन है उसमें स्वस्थ व्रत के वर्णन में दिनचर्या का वर्णन, जैसे हम लोग अष्टांग हृदय में भी दिनचर्या के बारे में पढ़े थे, वहां यहाँ पर आचार्य चरक जी ने भी वर्णन किया है दिनचर्या का। तो ये सारी चीजें हम लोग चरक सूत्र स्थान 5 में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आहार के बारे में, यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, आहार की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया बात आचार्य चरक जी ने बताई। उन्होंने कहा कि आहार मात्रा जो होती है पुनर्अग्नि बल अपेक्षण, आहार मात्रा पुनर् अग्नि बल अपेक्षण। चरक जी ने ये नहीं कहा कि आपको 1 तोला खाना है, 2 तोला खाना है, या इतने खाना है या उतना खाना है। उन्होंने सीधे क्या कहा कि आहार पुनः, ये क्या लिखा है, अग्नि बल। आहार जो है वो अग्नि बल की अपेक्षा करता है। तो स्वस्थ व्रत आहार मात्रा, आहार गुरु और लघु इस चैप्टर में बताए। तो आहार की जो मात्रा है, तो चरक जी ने ये नहीं बताया कि आपको 1 किलो खाना खाना है या 2 किलो खाना खाना है। उन्होंने सीधे बताया कि आहार अग्नि बल की अपेक्षा करता है। जैसे आपको भूख है 4 रोटी खाने की तो आप 4 रोटी खाइए, आपको भूख 2 रोटी की है तो आप 2 रोटी खाएंगे। अब जैसे कोई व्यक्ति, सपोज जैसे कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता है या वो गारा ईंट धोता है, और एक व्यक्ति दिन भर एसी में लेटा रहता है, तो जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, और जो व्यक्ति दिन भर एसी में लेटा रहता है उसको कम एनर्जी चाहिए, कम कैलोरी खाना खाना चाहिए। तो चरक जी ने यही बताया कि अग्नि बल की अपेक्षा जो व्यक्ति काम करेगा उसके अंदर अग्नि ज्यादा होगी तो वो ज्यादा खाना खाए, जो व्यक्ति घर में लेटा रहता है उसको कम चाहिए तो वो कम खाना खाए। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही जैसा खाना खाएं, कि 4 रोटी वो खाता है तो 4 ही रोटी, नहीं। चरक जी ने कहा फिर व्याधियां हो जाएंगी। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई आचार्य चरक जी ने। फिर उन्होंने कहा
कि कैसे निश्चय करेंगे आहार की मात्रा का निश्चय। आहार मात्रा के निश्चय में कहा कि इसमें दो तीन पॉइंट बताए हैं। जैसे कि उन्होंने पहला पॉइंट बताया है कि अनुपहत्य अनुपहत्य प्रकृति, यानी कि व्यक्ति की प्रकृति में बाधा न पहुंचाए। व्यक्ति की प्रकृति में बाधा ना पहुंचे। फिर उन्होंने क्या बताया, फिर बताया यथा काल जरत गति, यथा काल जराम गच्छति। यथा काल मतलब समय से पच जाए, समय से पच जाए। तो दो बिंदु बताए कि आप अपनी आहार मात्रा का निश्चय कैसे करेंगे। तो अपनी आहार मात्रा का निश्चय, एक तो अनुपहत प्रकृति, आपके प्रकृति में नुकसान न पहुंचाए। प्रकृति का मतलब जैसे शुक्र शोणित के संयोग से प्रकृति बनती है, तो भोजन में क्या क्या है। भाई भोजन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सॉल्ट है, सब कुछ भोजन से मिलता है। तो पता चले आप कोई व्यक्ति जो है बहुत कम खाना खाए, भूख है 4 रोटी की, 2 रोटी खाना खाए, 2 रोटी खाना खाते खाते क्या होगा, वो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। अगर उसकी प्रकृति कफज है तो कमजोर होकर सूख जाएगा, तो प्रकृति उसकी वातज हो जाएगी, तो प्रकृति चेंज हो गई ना। तो ऐसे नहीं, भोजन करे, इतना करना चाहिए कि उसकी प्रकृति चेंज ना हो। दूसरा, यथा समय से भोजन पच जाए। जैसे 4-5 घंटे में, अगर 6-7 घंटे, 8 घंटे में दोबारा उसको भूख लगती है, तो दोबारा फिर उसको भूख लग जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले भोजन खा लिया, भूख ही नहीं लग रही है, इतना ज्यादा पेट भर के खा लिया, या फिर कम खाया, बार बार भूख लग रही, तो समय से उसको भूख लगनी चाहिए। फिर गुरु और लघु, तो गुरु आहार और लघु आहार, इनका निश्चय करना है। और चूंकि इनका निश्चय इसलिए जरूरी है क्योंकि आचार्य चरक जी ने ये बताया है कि जो गुरु आहार है और लघु आहार है, दोनों को भरपेट नहीं खाना है। गुरु आहार को तो उन्होंने बताया आधा हिस्सा ही पेट, आहार को उन्होंने बताया कि 3/3 तक भी खा सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि गुरु आहार कौन कौन से हैं। तो गुरु आहार, तो हम लोग बात करें गुरु और लघु आहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुरु आहार, पहले तो इनका महाभूत संगठन देखें कि क्या होता है। तो जो गुरु आहार होते हैं वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। तो भारी द्रव्य जो होंगे उसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होंगे। और ये जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होने के कारण अग्नि प्रदीप्त करने वाले नहीं होते हैं।
यानी कि अगर आपने इनको ज्यादा मात्रा में खा लिया तो आपकी अग्नि और मंद हो जाएगी, तो अग्नि प्रदीप्त करने वाले ये नहीं होते हैं। और अधिक मात्रा में अगर भोजन कर लिया जाए तो दोष उत्पन्न करते हैं। अधिक मात्रा में खाने पर दोष प्रकोप करते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन बता दी गई कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, जो व्यायाम करते हो, साथ ही साथ में बलवान व्यक्ति, अग्नि बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति गुरु अन्न अधिक खाने पर भी अल्प दोष करने वाले, अल्प दोष प्रकोप होता है, अल्प दोष करने वाले। ठीक है, तो ये गुरु आहार क्या क्या करेंगे? पृथ्वी जल महाभूत प्रधान होते हैं, अग्नि प्रदीप नहीं करते हैं, अधिक मात्रा खाने पे दोष को बढ़ाने वाले होते हैं, प्रकोप करने वाले होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, अग्नि बलवान हो, गुरु अन्न अधिक खाने पर भी अल्प दोष करने वाले होते हैं। लघु अन्न वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। और दूसरा अग्नि प्रदीप्त करने वाले, यानी कि ये अग्नि को बढ़ाते हैं। और अधिक मात्रा खा लेने पर अल्प दोष होता है, अल्प दोष प्रकोप होगा। तो ये गुरु अन्न के विपरीत होते हैं। गुरु और लघु जो आहार द्रव्य होते हैं, इनको आचार्य चरक जी ने बताया भी है कि इनको कितना खाना है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं पहले, क्या क्या चीजें लघु होती है, ये चीजें गुरु होती है। तो जैसे आहार द्रव्यों में देखा जाए तो साली चावल, एग्जाम्पल देखें चरक जी ने जो बताया है, साली चावल, साठी चावल, मूंग की दाल, मुग्ध, मुग्ध मतलब मूंग की दाल, लावा पक्षी का मांस, लावा पक्षी का मांस, कपिज्जल, कपिज्जल मतलब गौरैया, कपिज्जल जो गौर टिक की गौरैया पक्षी का भेद होता है। कपिज्जल, ऐण, ऐण मतलब हिरन, काला वाला जो हिरन होता है। और लेकिन काला वाला हिरन जो है मार नहीं सकते, जेल हो जाएगी। काला हिरन एंडेंजर स्पीसीज में आता है, अगर उसको आपने मारा तो जेल हो जाएगी। सस, सस कहते हैं जो खरगोश, खरहा, जो चौगड़ा जिसको कहते हैं, उसका मांस। सरब, सरब ये भी हिरन, बारहसिंघा हिरन जो होता है उसे सरब कहा जाता है। संभर, संभर जो है ये सांभर हिरन का मांस। ये सब क्या है? लघु है।
ये सब लघु द्रव्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इनको थोड़ा सा अति मात्रा में भी खा लेने पर दोष प्रकोप नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें कि भारी द्रव्य कौन कौन से होते हैं, जैसे पिष्टी, चावल की जो पीठी होती है, चावल का जो पेड़ा बनता है। इच्छु यानी कि गन्ने और दुग्ध के विकार, विकार का मतलब होता है गन्ने के रस से और दूध से बने हुए विकार। जैसे दूध से छेना बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है, गन्ने के रस से राब बनता है, गुड़ बनता है। तो ये सब भारी चीजें होती हैं। आनूप मांस, जो जल प्रदेश में पाया जाने वाला मांस है। इसके अलावा मांस मतलब उड़द की जो दाल है, ये भी भारी होती है। तिल भारी होता है, इसीलिए तिल के लड्डू ठंडियों में खाए जाते हैं। तो ये आहार द्रव्य स्वभाव से भारी होते हैं। अब आहार गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य कितना हम खाएं, तो आचार्य चरक जी कहते हैं जो गुरु द्रव्य हैं, इनको त्रिभाग सौहित्यम, अर्धभाग सौहित्यम, त्रिभाग सौहित्यम या अर्धभाग सौहित्यम। अर्घ सौहित्यम। और जो लघु द्रव्य है, लघु द्रव्य के लिए कहा गया ना अति सौहित्यम, ना अति सौहित्यम। अब इसका मतलब समझिए कि जैसे त्रिभाग सौहित्यम का कहने का मतलब है, तो ये अगर आपका स्टमक है, इस स्टमक को तीन भागों में बांट लीजिए, एक, दो। तो 1/3 भाग ये, 1/3 भाग ये और 1/3 भाग ये। तो आचार्य चरक जी कहते हैं कि अगर हमको भारी द्रव्य खाना है तो त्रिभाग, त्रिभाग मतलब या तो हम 1/3 भाग खाएं या अर्ध भाग। अर्ध कहने का मतलब यहाँ लिखा हुआ है अर्ध, अर्ध मतलब आधा। तो त्रिभाग 1/, इतना हिस्सा हम खाएं या फिर इतना हिस्सा हम खा सकते हैं अगर हम गुरु द्रव्य खाते हैं। सौहित्यम मतलब खाना चाहिए, इतना खा सकते हैं। और लघु द्रव्य कहा है ना अति सौहित्यम, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि भर पेट नहीं खाना चाहिए। तो चाहे आहार जो है वो लघु हो चाहे गुरु हो, दोनों कंडीशन में हमें भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। हमको कुछ जो है पेट अपना खाली रखना चाहिए ताकि दोष उसमें विचरण कर सके। और जो व्यक्ति इस प्रकार से भोजन करता है उसकी अग्नि युक्ति पूर्वक रहती है, यानी कि सही से उसकी अग्नि बनी रहती है। जो व्यक्ति मात्रा पूर्वक आहार करता है उससे क्या लाभ है, मात्रा पूर्वक आहार से उसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो एक तो अनुपहत प्रकृति, प्रकृति में बाधा नहीं पहुंचती, एक तो ये फायदा है। दूसरा, बल, वर्ण, सुख, आयुषा, यानी कि उसके बल, वर्ण, सुख और आयु की वृद्धि होती है।
आयु की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये दो मुख्य लाभ मात्रा पूर्वक आहार द्रव्यों के सेवन से होता है। चलो बस आज इतना ही। बाकी हम लोग कल, अभी गुरु और लघु द्रव्य खत्म नहीं हुए हैं, गुरु द्रव्यों के कुछ और एग्जाम्पल बताए गए हैं और उनके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज बस इतना।